एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि आप एक गुड़हल के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल उसमें आप कैसे ले सकते हो। तो चलिए पहले आपको अपने टेरेस गार्डन पे गुड़हल के पौधे को दिखा देते हैं पहले कि कैसे हम लोग के गुड़हल के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स आए हुए हैं। आप देख सकते हो इस वाले में और भी हमारे टेरेस गार्डन पे गुड़हल का पौधा है जो आप ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ मैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग आखिर इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर रह सके, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एक पौधे को सही तरीके से ग्रो करने के लिए वो है मिट्टी, जो कि है सॉयल। अब हम सॉयल को हिबिस्कस जैसे प्लांट अगर आपको लगाने हो तो उसके लिए किस तरह का सॉयल हमें बनाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। तो सॉइल बनाने के लिए 50-50 का रेशियो रहता है। जैसे 50% आपने गार्डन सॉइल लिया और आप किसी भी जगह से आप वो लेकर आ सकते हो, और जो 50 है उसके अंदर 25-25 का रेशियो जाएगा, जिसमें 25 आपका वर्मी कंपोस्ट होगा और जो 25 है वो आप कोकोपीट रख सकते हो। अगर आपके पास कोकोपीट उपलब्ध ना है तो आप राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोगों ने किया हुआ है। आप देख सकते हो हम लोगों ने राइस हस्क का ही, आप मिट्टी में भी देख सकते हो ये राइस हस्क का ही हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम ये तो तरीका हुआ कि आप कैसे मिट्टी बनाएं एक हिबिस्कस प्लांट के लिए। राइस हस्क और कोकोपीट हमें क्यों डालना चाहिए हिबिस्कस या फिर कोई भी आपको फ्लावर वाले प्लांट लगाने हो तो पहला चीज तो ये है क्योंकि ये वाटर रिटेंशन आपका कम रखता है। मिट्टी में जो पानी है वो एक जगह स्टिफ होके नहीं रहता है, जो पानी है वो बाहर मिट्टी से होते रहता है, क्योंकि हिबिस्कस जैसे प्लांट को पानी रिटेंशन या सॉइल वैसा नहीं चाहिए जो वाटर रिटेन करके रखे। उससे क्या होता है कि जो जड़ है उसका वो उसे ज्यादा पानी मिलने की वजह से वो सड़ सकता है और इस तरह से आपका पौधा जो है वो सही तरीके से नहीं लगेगा। और दूसरी बात, ये जो आप हमने राइस हस्क यहाँ इस्तेमाल किया है इसका डबल बेनिफिट है। ये जो राइस हस्क है वो मॉइस्चर बना के रखता है आपका, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये समय के साथ फिर ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। तो ये हो गई आपकी मिट्टी की बात। अब ये मिट्टी आपका तैयार है, अब उस मिट्टी में आप वैसे मिट्टी में आप हिबिस्कस लगाइए। हम बात करते हैं कि पानी हम कितना और कब डालें। तो पानी या वाटरिंग आपको तभी करना हो, ज़्यादा इसमें वाटरिंग तो ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर ये वाटरिंग तभी कीजिए जब ये सॉइल ड्राई हो जाए, ये अपर लेयर जो इसका है वहाँ अगर आपको सूखा नज़र आता हो तब जाके आप इसमें वाटरिंग कीजिए। और अभी तो खैर रेनी सीजन है तो अभी तो फिलहाल नेचुरल ही इसे पानी मिल रहा है और अभी हम वाटरिंग कर भी नहीं रहे हमारे कोई भी प्लांट्स में, क्योंकि इसे नेचुरल पानी मिल रहा है। और ऐसे इन आम दिनों में आप इसके वाटरिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप वाटरिंग तभी करिए जब उसका जो अपर लेयर है वो ड्राई हो जाए, तब आप उसमें वो वाटरिंग कीजिए और वो भी कम अमाउंट में। आइए एक और हिबिस्कस प्लांट से मिलाते हैं। आप देख सकते हो उसमें कितना ज़्यादा इसमें फूल आया हुआ है और ये सब नतीजा है इसको सही तरीके से धूप और साथ साथ में फर्टिलाइजर्स मिलने की वजह से इतना ज़्यादा आप फ्लावरिंग इसमें देख रहे हो। अब रहा बात, अगर आपको हिबिस्कस प्लांट को सही तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट चाहिए। अगर ये सनलाइट इसे सही तरीके से मिलेगा, यानी धूप सही तरीके से मिलेगा, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब हम बात करते हैं इसके सॉइल में अगर आपको एडिशनल कुछ फर्टिलाइजर्स या फिर आपका कंपोस्ट डालना पड़ता है तो उसे हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो आप घर पे आराम से बना सकते हो। ये आपका प्याज है, प्याज ले लीजिए और इसे पानी में डाल दीजिए। प्याज का जो छिलका है उसे लीजिए और पानी में डालिए और इसे बंद कर दीजिए। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन छोड़ने के बाद इस पानी का इस्तेमाल आप इस पौधे पर कीजिए। एज अ स्प्रे आप भी कर सकते हो पौधे पर, और मिट्टी पर भी स्प्रे कर दीजिए। इससे ये पेस्ट भी मरते हैं और साथ साथ में पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। ये आपका नेचुरल वे हो गया। और एक देखिए अगला एक हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स है जो एडिशनली हम लोग प्लांट्स में डालते हैं, जो कि सीवीड है। और ये जो है आप इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, आप इसे मंगा सकते हो, जिसका नाम सागरिका है। और इसको कैसे डालना है, आप ये 10 ml इसका लेके आप 10 लीटर पानी में डालिए और इसका छिड़काव आप मिट्टी में और पौधे के ऊपर कीजिए, सतह पे कीजिए। इससे क्या होता है कि इसके जो पत्ते पर कीजिए। इससे होता क्या है कि अगर आप मिट्टी में डालोगे तो उसके जड़ को ये स्ट्रॉन्ग करता है और साथ साथ में पौधे को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है।
और इसका क्या रेशियो होगा पानी, इसको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। तो इसको आप 1:10 के रेशियो में इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ये हुआ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने हिबिस्कस प्लांट के लिए, नहीं बाकी जितने आपको प्लांट्स दिख रहे हैं सारे प्लांट्स में हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और एक है चाय पत्ती। आप लोग तो रोजाना चाय पीते हैं, तो चाय का जो चाय पत्ती जो आप जो रह जाता है, उस चाय पत्ती को ड्राई कर लीजिए सुखा के। सुखाने के बाद उस चाय पत्ती, सूखे हुए चाय पत्ती को आप डाल सकते हो मिट्टी में। उससे क्या होता है कि मिट्टी को मैक्सिमम नाइट्रोजन मिलता है, और उस नाइट्रोजन से पौधे जो है वो अच्छे ग्रो करता है। ये तरीका हुआ। आइए एक और आपको गुड़हल के पौधे से मिलाते हैं, जिसका फ्लावर काफी खूबसूरत है और बहुत कम देखने को मिलता है आपको। आप चलिए आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसका जो रेड रेड ये पॉलन ग्रेन्स है या फिर जो अपर पार्ट है, ये काफी खूबसूरत लग रहा है। ये हल्दी पीला कलर का है। वैसे ही हमारे साथ बहुत सारे अभी गुड़हल के पौधे हम लोगों ने नर्सरी से लाकर लगाया हुआ है। अभी देखते हैं कैसा कैसा इसमें फ्लावरिंग होता है। और आपको आइए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीक्रेट चीज से अभी मिलाते हैं, वो है हम लोग जो घर पे ऑर्गेनिक खाद जो बनाते हैं उसे। आप देखिए, ये देखिए इस ड्रम में हम लोग जितना घर का वेस्ट होता है ऑर्गेनिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक, यार जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे हम, जो किचन वेस्ट है उसे लाकर इसमें हम लोग डाल देते हैं। और फिर ये धीरे 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 एज अ कंपोस्ट ये डिकम्पोज होता है। ये कुछ समय बाद ये पूरा लिक्विड की तरह बदल जाएगा ये डिकम्पोज होने के बाद। अब आप इसको इस्तेमाल कैसे करें, इसका आप 1:10 के रेशियो में आप इस्तेमाल कर सकते हो, और प्लांट्स में सॉइल में आप इसे डाल सकते हैं, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करना ना भूलिएगा। जो भी आपको क्वेरी है उसे कमेंट करते रहिए। थैंक यू।